अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल रीड टू लीड पे। आज हम बात करते हैं पनेशिया फॉर करंट अफेयर। सबसे पहले मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। मैं इस वक्त एज एन एजुकेटर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूं और इसके साथ साथ ई लर्निंग, पीपीएससी, एफपीएससी और बीपीएससी, एसपीएससी और केपीपीएससी से रिलेटेड हूँ। इसमें जो सबसे जो मेन ज़रूरत थी करंट अफेयर नीड ऑफ द आवर, जब एफपीएससी का सिलेबस फेज 3 अनाउंस इसमें हुआ इसका सिलेबस, तो इसमें 2 ईयर डेवलपमेंट जो है वो सिलेबस में दी गई और ऑलमोस्ट 20% तक इसका सिलेबस था। 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक पेपर में आते रहे और हमारे पास मार्केट में कोई बुक करंट अफेयर पे अवेलेबल नहीं थी जिसपे 2 साल के डेवलपमेंट हो और एक ही बुक में हो। बहुत से सोर्सेज हमें ऑनलाइन अवेलेबल थे जो पीडीएफ में हमें प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स है, तो इस तरह की चीज़ें थी, थ्योरेटिकल चीज़ें मौजूद थी, बट एमसीक्यूज फॉर्मेट में एज सच हमारे पास नहीं था। तो इसलिए एक किताब मुरतब की गई और इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और एग्जाम के हवाले से भी बहुत सेटिस्फेक्शन रही जब फेज 3 हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% जो क्वेश्चन थे वो इस बुक में कवर किए गए थे। तो बहुत इसमें पॉजिटिव रिस्पांस रहा। अब फाइनली इसको रिवाइज कर दिया है। जो इसमें सेकंड एडिशन था वो मई तक था और अब थर्ड एडिशन 31 जुलाई 2022 तक अपडेटेड है और आज डेट जो है वो 5 अगस्त है जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हार्ड फॉर्म में क्यों है, इसको पीडीएफ में क्यों नहीं रखा। सबसे पहले इसके टोटल पेजेस जो हैं वो 134 है और इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनको हम पार्ट्स को भी डिवाइड करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक वर्क बुक ऐड की गई है करंट अफेयर के हवाले से जो चेंज होते रहते हैं, डायनामिक है। इसको अपने लेड पेंसिल से करना है और वैसे भी इतना पॉसिबल नहीं था कि इतनी जो है वो बड़ी बुक जो है वो पीडीएफ में पढ़ी जा सके। और अगर फिर पेड आपने कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है तो कोशिश करें कि आप हार्ड फॉर्म में दें ताकि इसमें जो है उनके हाथ में हो कैंडिडेट्स के और इसको जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो जैसे मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये थर्ड एडिशन है, इसको क्वार्टरली इंशाल्लाह रिवाइज किया जाएगा और ये अपडेट होती रहेगी। कोई मिस्टेक हो तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेनली इसको अपडेट जो है वो हम फीडबैक बेस पे करेंगे। एग्जाम की तरफ से भी हो सकती है और आप सबकी तरफ से भी हो सकती है। अब इसको आपने ऑर्डर कैसे करना है, आप सिंपल जो है वो अलाइड बैंक या इजी पैसा पे आप 750 जो है वो ट्रांसफर करके इन नंबर्स पे अपना नाम, पोस्टल एड्रेस, अपना डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर भेज दें। आपको जो है वो लेपर्ड के थ्रू ये आपको डिस्पैच कर दी जाएगी और इसमें कोरियर के कोई आपने अलग से चार्जेस नहीं देने, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सब कुछ आपको 750 में एक बाइंडेड बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। अब इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो इस बुक जब इसको कंपाइल किया जा रहा था तो उस वक्त पीएनएस मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। तो उसमें टोटल 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और 9 ऑलरेडी हम इस बुक में कवर कर चुके थे। और फेज 3 का एक्सपीरियंस आपके सामने है। इसमें 80 to 90% जो है वो क्वेश्चन हम इस बुक में कवर कर चुके थे। इसको हमने सेक्शन वाइज बना दिया अलग अलग ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे। अब हम बात करते हैं इसकी कंटेंट की। इसके कंटेंट जो सबसे पहले हैं 2020 और 2021 2 साल, इनको जो है वो एक साथ लिखा गया है। इसमें टोटल 9 सेट हैं और सारी चीज़ें वन बाय वन देखते हैं। इसमें इंटरनेशनल डेज हैं, रैंकिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इन चीज़ों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और डेमो के तौर पे काफ़ी सारे पेजेस जो हैं वो फेज 3 से पहले मैंने सेंड किए थे, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो सबसे पहला पोर्शन है वो इसका पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलेटेड है और ये करंट अफेयर ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं, जो चेंज नहीं होते और ये जनरल नॉलेज का पार्ट बनते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट 9 सेट हैं और हर सेट जो है वो 50 एमसीक्यूज का है ताकि पढ़ने में आसानी रहे और 50-50 एमसीक्यूज करके इसके सेट बना दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डेज, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक डे वो पूछता रहा और उसके बाद नेशनल डेज हैं, तो इन दोनों को कवर किया गया है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद यूएनओ कुछ ईयर्स को और डेकेड्स को नाम देता है कि ये फलां चीज़ की अवेयरनेस के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा, तो इसकी जो है वो इनको कवर किया गया है। इसको एक चार्ट भी बना दिया गया है स्पेशली जो हमारे पास नेशनल डेज हैं, इस तरह से जो चीज़ें हैं। फिर इंटरनेशनल रैंकिंग और इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान के पाकिस्तान का रैंक उसमें क्या रहा। जस्ट लाइक डेमोक्रेसी का इंडेक्स है,
और जेंडर गैप आ जाता है, फिर करप्शन इंडेक्स जो हमारा आ जाता है। तो इस तरह से जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से तो जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनको कवर किया गया है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे जो टॉप जिस कंट्री ने किया उसको भी मेंशन किया गया है, लीस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी तो उसको भी कवर किया गया है। पहले इनको जो है वो टेबल फॉर्मेट में दिया गया है, जिसमें आप आने वाले जो इंडेक्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, फिर इनको एमसीक्यूज फॉर्मेट में दे दिया गया है ताकि आप प्रीवियस और इस ईयर के उनको अच्छे तरीके से याद कर सकें। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें अपकमिंग स्पोर्ट्स कौन सी हैं, लास्ट इवेंट कौन से हुए हैं और लेटेस्ट इवेंट्स में विनर कौन है, रनर अप कौन रहा है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से समिट्स जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हवाले से, और ऑब्ituaries हैं रिनाउंड पर्सनैलिटीज जिनकी डेथ हुई है पिछले 2 सालों में, तो उनको भी यहाँ पे कवर किया गया है। और उसके बाद 2022 के जो है वो मंथ वाइज कर दिए गए हैं, उसमें जनवरी है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं और मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किए थे, तो ये एज इट इज इसमें किए गए हैं। फिर उसमें मई, जून और जुलाई ये न्यू एडिशन इसमें की गई है। इसके साथ जो है वो पीपीएससी के पास्ट पेपर 2022 के उन सब के एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं ताकि आप इसका ट्रेंड देख सकेंगे पीपीएससी का बेसिकली ट्रेंड क्या रहा है। और एक पेपर में ये 10 से 12 सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर वर्क बुक है। अब करंट अफेयर वर्क बुक जो है वो एक ब्लैंक, इसमें जो है वो चार्ट बनाए गए हैं जिसको आपने लेड पेंसिल से करना है। जैसे चीजें चेंज होती रहती हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, गवर्नर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो उनके हवाले से डिटेल आपने खुद ऐड करनी है। तो आखिरी कुछ पेजेस जो हैं वो 8-10 पेजेस जो हैं वो वर्क बुक के तौर पे छोड़े गए हैं ताकि जब भी कोई एग्जाम आए तो आप उनको रिवाइज कर लें, आप उनको वेरीफाई कर लें। तो ये आप कर सकते हैं। और लास्ट में एक शॉर्ट सी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ फुल एंड फाइनल नहीं होती। मैं इसमें ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि आप इसके अलावा बाकी सारे सोर्सेज छोड़ दें और बिल्कुल इसी पे स्टिक रहें और कोई चीज़ ना पढ़ें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लर्निंग की और नॉलेज की, इल्म की कोई लिमिट्स नहीं होती। जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिलती है आप उसको अवेल करें, और जब तक आप अपना एम अचीव नहीं कर लेते तो आपके लिए सब कुछ जो है वो बेनिफिशियल है। आप उसको रीड आउट करें जितना टाइम दे सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना मशवरा दे सकता हूँ कि जो एक सजेशन आप इसको कहने से डिसएग्री कर सकते हैं कि आप इस बुक को एक बार कंप्लीट कर लें, फिर एडिशनली जो आप पढ़ना चाह रहे हैं आप उसको पढ़ लें। या अगर आपके पास JWT, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के सारे मैगजीन हैं तो आप उन सबको एक बार कवर कर लें और फिर इस पे आ जाएं। तो इसके सोर्सेज जो है वो वेरियस सोर्सेज हैं, जैसे लाइक डॉन है, अल जजीरा है, इवन वर्ल्ड टाइम्स है, या बहुत सी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ से भी हमने जो है वो गो थ्रू लाजमी की है। तो कहीं से कोई डाटा कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, बल्कि इसको प्योरली जो है वो खुद से मैक्सिमम इसको कंपोज किया गया है। मजीद अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।